स्टूडेंट्स ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रॉब्लम 7.8 फ्रॉम पेज नंबर 233 ऑफ द इक्विलिब्रियम है, राइट। तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। रिएक्शंस बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टेक्स प्लेस एज फॉलोज 2N2 plus O2 give rise to 2N2O. If a mixture of 0.482 mole of nitrogen and 0.933 mole of oxygen is placed in a 10-liter reaction vessel and allowed to form N2O at a temperature for which Kc equal to 2.0 into 10 raised to power minus 37, determine the composition of the equilibrium mixture. आपके पास एक रिएक्शन गिवन है, ठीक है, जिसमें कि 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और 2 मोल ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। तो ये कह रहे हैं कि अगर आपने एक 10 लीटर के रिएक्शन वेसल में 0.48 मोल ऑफ नाइट्रोजन लिए हैं और 0.933 मोल ऑफ ऑक्सीजन लिए हैं, जिसके लिए Kc की वैल्यू दैट मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 2.0 into 10 raised to power minus 37 आ रही है, राइट। तो इक्विलिब्रियम पे हमारे पास जो कॉम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड है वो कितनी होगी, आपने ये बताना है, राइट। सो यहाँ पे इक्विलिब्रियम मिक्सचर का मतलब क्या है कि जब भी इक्विलिब्रियम सेटअप होगा एट दैट टाइम नाइट्रोजन कितना प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन कितनी प्रेजेंट होगी और नाइट्रस ऑक्साइड कितना प्रेजेंट होगा, आपने ये बताना है, राइट। सो सबसे पहले हम अपनी रिएक्शन बनाते हैं जिससे कि हम पूरी की पूरी जो कंपोजिशन है वो फाइंड आउट करेंगे, राइट। सो इनिशियल रिएक्शन हमारे पास क्या है, दैट इज 2 नाइट्रोजन हमारे पास गैस की फॉर्म में है प्लस 1 ऑक्सीजन गिव राइज टू 2N2O, राइट। अब इनिशियली ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये जो नाइट्रोजन है ये 0.482 मोल रिएक्ट किया है, राइट। बट हमने जो है कंसंट्रेशन लेनी है। सो कंसंट्रेशन क्या होती है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इन द टोटल वॉल्यूम, राइट। सो टोटल वॉल्यूम हमारे पास कितनी गिवन है, दैट इज 10 लीटर। सो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, दैट विल बी 0.482 मोल डिवाइडेड बाय 10 लीटर, राइट। और ऑक्सीजन जो है ये हमारे पास 0.933 मोल प्रेजेंट है, लेकिन हमने कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन देखनी है। सो ये डिवाइडेड बाय 10 लीटर आ जाएगा, राइट। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जो कि रिएक्ट कर रही है दैट इज 0.933 मोल बाय 10 लीटर। और नाइट्रस ऑक्साइड इनिशियली हमारे पास 0 बना हुआ है, राइट। फिर उसके बाद हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास इक्विलिब्रियम सेट हो गया, राइट। तो जब इक्विलिब्रियम सेट हुआ है तो उस टाइम पे x मोल्स ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो फॉर्म हुए हैं, राइट। सो आप यहीं पे लिख सकते हो, लेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड एट इक्विलिब्रियम बी। अब x मोल हमारे पास ये नाइट्रस ऑक्साइड फॉर्म हुआ है डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। सो टोटल वॉल्यूम कितनी है, 10 लीटर है। तो कंसंट्रेशन कितनी आ गई, x/10, राइट। सो अब आप लिख लो यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम हमारे पास नाइट्रोजन कितनी बच जाएगी, जो हमारे पास x मोल ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड बने हैं वो हम नाइट्रोजन में से माइनस कर देंगे, राइट। सो 0.482 मोल माइनस x हो जाएगा डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आ गया। सो वॉल्यूम इज 10 लीटर और ये हमारे पास आंसर मोल में आएगा। ऑक्सीजन भी डेफिनेटली। अब अगर आप देखो तो आपके पास 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन जो है वो 2 मोल्स ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड बना रहे हैं, लेकिन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 2 मोल ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड बना रहे हैं। दैट मींस मैं ये मान सकती हूं कि अगर मैं 1 मोल की बात करूं तो डेफिनेटली मेरे पास हाफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करेंगे। सो हम यहाँ पे ये अज्यूम कर लेते हैं कि 0.933 मोल जो इनिशियली थे उसमें से हाफ मोल्स जो हैं दैट मीन्स कि x/2 मोल्स जो है वो रिएक्ट किए हैं और उन्होंने क्या किया है, उन्होंने नाइट्रस ऑक्साइड फॉर्म किया है, राइट। और यहाँ पे आप 10 लीटर ले लोगे। नाइट्रस ऑक्साइड अभी हमने अज्यूम कर लिया है कि x मोल बने हैं, राइट। हमने कंसंट्रेशन मेंशन करनी है, सो डिवाइडेड बाय 10 लीटर आ जाएगा। हमारे पास ये जो कंसंट्रेशन आई है, ठीक है, इससे अब हम Kc का जो रिलेशन है वो डिराइव करेंगे। यू कैन राइट अप्लाइंग लॉ ऑफ
केमिकल इक्विलिब्रियम, सो केसी क्या आ जाएगा, दैट विल बी प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमारे पास, दैट मीन्स कि हम नाइट्रस ऑक्साइड की कंसंट्रेशन लेंगे, 2 मोल नाइट्रस ऑक्साइड बन रहा है तो डेफिनेटली रेज टू द पावर 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट आ जाएगा। सो रिएक्टेंट साइड हमारे पास नाइट्रोजन है, सो नाइट्रोजन गैस फॉर्म में है और 2 मोल्स जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं तो रेज टू द पावर 2 आ जाएगा इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, राइट। ऑक्सीजन का एक ही मोल है तो डेफिनेटली हम एज इट इज ही लेंगे। अगर आप देखो तो आपके पास केसी की वैल्यू कितनी गिवन है, दैट इज 2.0 इंटू 10 रेज टू पावर -37, राइट, इक्वल टू, अब जो इक्विलिब्रियम पे हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड आई है अब वो मेंशन कर दोगे, सो दैट इज x/10, राइट, और ये रेज टू द पावर 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन। इक्विलिब्रियम स्टेट में कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन कितनी मेंशन्ड है, दैट इज 0.482 माइनस x/10, राइट, और ये स्क्वायर हो जाएगा इसका इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। सो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट पे कितनी गिवन है, 0.933 माइनस x/2 डिवाइडेड बाय 10, राइट, और ये एज इट इज मेंशन कर दोगे। अब अगर आप देखो तो आपके पास ये जो केसी की वैल्यू है, राइट, ये बहुत कम आ रही है, दैट इज 2.0 इंटू 10 रेज टू पावर -37, दैट मीन्स कि जो प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म हुआ है वो बहुत कम फॉर्म हुआ है, राइट। सो प्रोडक्ट साइड जो है नाइट्रस ऑक्साइड है, सो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर में एक्स की वैल्यू आ रही है, दैट मीन्स नाइट्रस ऑक्साइड की वैल्यू आ रही है, इसे हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि प्रोडक्ट बहुत कम फॉर्म हुआ है जो कि हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हेल्प के साथ पता चल रहा है, राइट। सो यू कैन राइट ओवर हियर द वैल्यू ऑफ केसी, दैट इज 2.0 into 10 raised to power -37 is extremely small, ये बहुत ही कम है, राइट। दिस मीन्स दैट only small amount of reactants react, therefore product is extremely small, and can be ignored as far as the concentration of reactants are concerned, ठीक है। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि हमारे पास केसी की वैल्यू जो है वो बहुत ही कम आ रही है, जिसकी वजह से ये हम अज्यूम कर सकते हैं कि जो रिएक्टेंट है, ठीक है, वो बहुत ही कम अमाउंट में रिएक्ट किए हैं और उन्होंने बहुत ही कम प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हुआ है। तो इसकी वजह से जो डिनोमिनेटर में हमारे पास ये जो रिएक्टेड स्पीसीज है इसकी वैल्यू आ रही है, दैट मीन्स कि एक्स की वैल्यू आ रही है, इसे हम इग्नोर कर सकते हैं, राइट। सो अगर मैं अब अपना फाइनल रिलेशन देखूं तो फाइनल रिलेशन क्या बन जाएगा, देयरफॉर केसी की वैल्यू 2.0 इंटू 10 रेज टू पावर -37 इक्वल टू, हम न्यूमरेटर में जो वैल्यू है उसे इग्नोर नहीं करेंगे, राइट, वो आप लेके चलोगे क्योंकि हमने कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी देखनी है कि कितनी बनी है, राइट। सो ये क्या आ जाएगा, दैट विल बी x/10, इसका स्क्वायर आ गया डिवाइडेड बाय, अब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट साइड से जो है हम ये x इग्नोर कर देंगे, सो ये एज इट इज आ जाएगा 0.482 डिवाइडेड बाय 10 और इस वैल्यू का हम स्क्वायर कर देंगे इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, सो 0.933
ये x/2 जो है इसे आप इग्नोर कर दोगे, सो डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, राइट। अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं। सो ये जो x/10 है, ठीक है, अगर मैं इसका डेसिमल असाइन करना चाहूँ तो इसे मैं 0.1 अज्यूम कर सकती हूँ, राइट। 0.1 और साथ में x आ जाएगा, तो आप ये वैल्यू पुट कर दोगे 2.0 इंटू 10⁻⁻37 इक्वल टू 0.1 x का स्क्वायर आ गया, राइट, डिवाइडेड बाय, अब ये वाली वैल्यू जो है 0.482/10, अब इसमें भी आप डेसिमल डाल दोगे, सो ये क्या आ जाएगा 0.0482 आ गया, राइट। और ये जो 0.933 है डिवाइडेड बाय 10, ये क्या बन जाएगा 0.0933, राइट। सो आप यहां पे मेंशन कर दोगे 0.0482 इसका स्क्वायर आ गया, राइट, इंटू 0.0933 आप एज इट इज ले लोगे, राइट। अब इन्हें हम सॉल्व करते हैं। 2.0 इंटू 10⁻⁻37 एज इट इज आ गया। 0.1 इसका जब स्क्वायर करोगे तो ये 0.01 आ जाएगा, और x का स्क्वायर x स्क्वायर आ गया, डिवाइडेड बाय 0.0482 का स्क्वायर जो है इट विल बी 0.00232 आ गया, राइट, इनटू अब साथ में 0.0933 कर दोगे, राइट। अब ये जो वैल्यू है, ठीक है, इसे मुझे साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना होगा, क्योंकि हमारे पास जो डेसिमल है वो इंक्रीज करते जा रहे हैं, राइट। सो ये जो डेसिमल है ये मैं अप टू 3 डिजिट डिस्प्लेस करूंगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जब भी हमारे पास डेसिमल डिस्प्लेस लेफ्ट टू राइट होता है तो पावर जो है वो नेगेटिव में आती है, राइट। सो इट विल बी 2.0 इंटू 10⁻⁻37 इक्वल टू 0.01, और इसका स्क्वायर आ गया x का, राइट, और ये 2.32 इंटू 3 डिजिट डेसिमल डिस्प्लेस हो रहा है, सो 10⁻³ आ गया, इंटू अब इसका भी आप डेसिमल डिस्प्लेस कर सकते हो 1 और 2, सो ये 2 डिजिट डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, तो यहाँ पे जो पावर आएगी वो 10⁻² आएगी, सो 9.33 इंटू 10⁻² आ गया। 2.32 इंटू 9.33 इट विल बी 21.645 दे देगा। सो आप यहाँ पे लिख लो 2.0 इंटू 10⁻⁻37 इक्वल टू 0.01 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 21.645 दे देगा। दोनों पावर्स मल्टीप्लीकेशन में है तो ये आप ऐड कर दोगे, 10⁻³ माइनस 2 आ गया। 2.0 इंटू 10⁻⁻37 इक्वल टू 0.01 एक्स स्क्वायर बाय 21.645 इंटू 10⁻⁻5 बन गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 0.01 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2.0 इंटू 10⁻⁻37 इंटू 21.645 इंटू 10⁻⁻5 आ गया, राइट। तो जब आपने 21.645 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, योर आंसर विल बी 43.29, सो 0.01 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 43.29 इंटू दोनों पावर्स मल्टीप्लीकेशन में है तो आप ऐड कर सकते हो, -37 -5 आ गया, राइट। अब एक्स स्क्वायर आप एक साइड रखिए, बाकी 43.29 इंटू 10⁻⁻37 -5 ये -42 दे देगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 0.01 आ गया। अब ये जो डेसिमल है इसे हटाऊंगी जब मैं, तो जो मेरे पास 100 आएगा, क्योंकि डेसिमल के राइट साइड पे 2 डिजिट आ रहे हैं तो डेफिनेटली ये 1 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख सकते हो 0.01 इज इक्वल टू 1 बाय 100, सो ये 100 जो है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, सो इट विल बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 43.29 इंटू 10⁻⁻42। अब ये जो 100 है, ठीक है, ये जब आप न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा। ये 100 जो है इसे अब हम साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखेंगे, राइट। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 43.29 इंटू 10⁻⁻42 आ गया, इंटू 10⁻²
2 बन गया। अब ये जो पावर्स हैं ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये सिंपली आप ऐड कर दोगे। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 43.29 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 42 प्लस 2 आ गया। माइनस 42 प्लस 2 माइनस 40 बन जाएगा। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 43.29 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 40 आ गया। अब मुझे ये जो स्क्वायर है इसे सॉल्व करना है, राइट। तो मैं दोनों साइड जब अंडर रूट लूंगी तो x का स्क्वायर जो है अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये जो 43.29 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 40 है इस पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। सो x इक्वल टू, ये हमने स्क्वायर रूट ले लिया, 43.29 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 40 आ गया। जब आपने 43.29 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 40 का स्क्वायर रूट किया तो आपका आंसर जो है इट इज 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 20 आ गया। अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है तो मैंने ऑलरेडी इस पे एक वीडियो अपलोड की है, लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वो चेक कर सकते हो, राइट। अब हम कंसंट्रेशंस जो है इक्विलिब्रियम स्टेट पे कितनी कितनी आ रही है वो फाइंड आउट करते हैं। अब सबसे पहली कंसंट्रेशन जो है वो हम किसकी देखेंगे, वो हम नाइट्रोजन की देखेंगे, राइट। सो ये हमने कितनी अज्यूम की थी, दैट वाज 0.482 मोल बाय 10 लीटर माइनस जितना नाइट्रस ऑक्साइड बना है, राइट। हमने स्टेटमेंट में ही बात की है कि हमारे पास बहुत कम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि ये जो x है इसकी वैल्यू हम इग्नोर कर सकते हैं, राइट। सो जब आप x को इग्नोर कर दोगे तो जो मोलर कंसंट्रेशन है हमारे पास नाइट्रोजन की एट इक्विलिब्रियम स्टेट वो कितनी आएगी, दैट विल बी 0.482 डिवाइडेड बाय 10। तो जब आपने डेसिमल लगाया तो इट विल बी 0.0482 मोल लीटर इनवर्स आ गया, राइट। नेक्स्ट हमने मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन देखनी है, राइट। सो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन O2, ये हमने इक्विलिब्रियम स्टेट में कितनी अज्यूम की थी, दैट वाज 0.933 बाय 10 माइनस x बाय 2 अज्यूम की थी, राइट। सो ये जो x है इसे हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि हमने ऊपर ही बात की है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो बहुत कम रिएक्ट कर रहा है, तो x बाय 2 इग्नोर हो जाएगा और हमारे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन आएगी एट इक्विलिब्रियम स्टेट दैट विल बी 0.933 बाय 10 मोल लीटर होगी, राइट। सो अब डेसिमल लगा देते हैं, सो इट विल बी 0.0933 मोल लीटर इनवर्स आ गई, राइट। अब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट फाइंड आउट करना भी जरूरी है। सो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड है N2O, ये हमने अज्यूम किया था कि हमारे पास x बाय 10 बन रही है, राइट। मोलर कंसंट्रेशन, सो ऑब्वियसली x मोल जो है नाइट्रस ऑक्साइड के हमने अज्यूम किए थे कि बने हैं और डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। सो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, दैट इज 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 20, ये मोल आ गया डिवाइडेड बाय 10 लीटर आ गया, राइट। अब ये जो 10 है इसे जब मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगी तो ये 10 रेज टू पावर माइनस 1 हो जाएगा। सो 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 20 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 1 आ गया मोल लीटर इनवर्स। सो दोनों पावर्स मल्टीप्लीकेशन में है, आप ऐड कर सकते हो। सो 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 20 माइनस 1 बन गया, राइट। सो -20 -1 इट विल बी -21। हमारे पास जो मोलर कंसंट्रेशन आ रही है नाइट्रस ऑक्साइड की दैट इज 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर -21 मोल लीटर इनवर्स।